अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे ने 120 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसके 120 ही माने जाएंगे, जिसने 114 सही किए उसके 114 ही माने जाएंगे, जिसने 116 सही किए उसके 116 माने जाएंगे, जिसने 108 सही किए उसके 108 ही माने जाएंगे। और चूंकि पेपर का लेवल पिछली बार से आसान था, पिछली बार सेक्शन वाइज पेपर डिवाइड होकर आया था, मैथ्स का पोर्शन अलग था, रीजनिंग का अलग था, हिंदी का अलग था और जीएस का पोर्शन अलग था। ठीक है, सेक्शन बांट दिए 37-38 क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्या था कि क्वेश्चन का लेवल इस वाले से थोड़ा अप था, इस बार का लेवल थोड़ा डाउन था। तो हमारा जो एक आंकड़ा है, हम जो एक आइडिया लगा के चल रहे हैं, वो ये लगा के चल रहे हैं कि जिस बच्चे ने पिछली बार 120 क्वेश्चन सही किए थे, अब की बार थोड़ा सा और मेहनत करके बच्चे गए हुए थे और वैकेंसी कम थी, वैकेंसी पिछली बार 60,000 प्लस और अब की बार है 32,000 प्लस, वैकेंसी आधी हो गई है। ठीक है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 120 क्वेश्चन सही करने वाला बच्चा जो है लगभग कम से कम 125 क्वेश्चन अब की बार सही कर देगा, क्योंकि पेपर आसान था। यानी कि जनरल मेरिट जो जाएगी वो 125 जो है डेडलाइन है, 125 से नीचे जनरल की मेरिट नहीं आएगी अब की बार, जनरल वालों की मेरिट 125 से नीचे नहीं आएगी। 114 क्वेश्चन जिसने सही किए थे तो मोटा मोटा मान के चलो वो 120 क्वेश्चन अब की बार सही करके आएगा। यानी कि जनरल में जो मेल है उसकी मेरिट आप मान के चलो 125, यानी कि जिन बच्चों ने 125 क्वेश्चन सही कर रखे हैं वो रेस लगानी शुरू कर दे और बाकी जो इससे नीचे रह गए हैं वो अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे, कि ग्रुप डी वगैरह का भी होने वाला है, रेलवे के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और दूसरी वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है। तो दिल पे मत लेना भाई, तैयारी करनी शुरू कर दो। जिस बच्चे के 125 से नीचे नंबर है वो जनरल कैटेगरी में आता है, वो अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, और जो 125 से ऊपर है वो अपनी फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस में 120, ओबीसी वाले, ओबीसी में यूपी के अंदर जाट भी आते हैं और बुद्धिजीवी कौम है, मैं बार बार हर वीडियो में बात जरूर बोलता हूँ। ठीक है, तो ये तुम 116 मान के 116 देख रहे हो, इस 116 को सीधा सीधा 122 बना दो। अब की बार जो ओबीसी की मेरिट है मुझे उम्मीद लग रही है 122 से ऊपर ही ऊपर रहेगी, इसके नीचे नहीं आने वाली है। आगे आइए 108 एससी वाले, 108 का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 115 क्वेश्चन पे लेके जाओ इनको। एससी वाला बच्चा बहुत पढ़ रहा है, पहले कुछ समय पीछे अगर हम जाते हैं तो लापरवाही कर देते थे कि भाई मायावती की सरकार चल रही है तो हमारा नंबर तो आ ही जाएगा, अखिलेश जी की सरकार चल रही है हमारा नंबर तो आ ही जाएगा, मगर उन्हें सरकारों से कुछ नहीं मिला। जिन्होंने बात सोची थी वो अपने घरों में आए थे बैठे हुए, जिन्होंने मेहनत की जो नौकरी कर रहे हैं। तो बच्चे पीछे को देख के स्टडी करते हैं, ये भी देख रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो एससी वाले बच्चे इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में भीड़ लगी पड़ी है बच्चे की पढ़ने के लिए, तो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। एससी की मेरिट जो जाएगी वो मेल की 115 के आसपास जाएगी, 115 से ऊपर ही ऊपर रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी। एसटी वालों में आ जाओ भैया, एसटी वालों में 105 क्वेश्चन ले लो, 105 क्वेश्चन जो बच्चा सही करके आया है वो एसटी वाला भी आपका डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। आगे आते हैं फीमेल ने जो क्वेश्चन सही किए थे पिछली बार 115 सही किए थे जनरल फीमेल ने, पेपर हो गया है आसान। ठीक है, तो भैया 5 क्वेश्चन बढ़ाओ तुरंत और सीधे ले जाओ इसको 120 क्वेश्चन पे। जनरल में फीमेल जिसके 120 क्वेश्चन सही हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो, और जिसके सही नहीं है वो नीचे को आ जाओ तैयारी करने के लिए। पेन और कॉपी उठा के जब तक मत रखना जब तक सपने पूरे ना हो जाए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 112-113 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, 110 क्वेश्चन सीधे सीधे 5 क्वेश्चन इंप्रूव कर दो, 115 क्वेश्चन, 102 सीधे 5-7 क्वेश्चन पर पहुंचाओ। ठीक है, ये क्या है 107 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन, 89 यानी कि 95, 5-5 क्वेश्चन तो हर बच्चे के अपने आप ही प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 89 तो सही किए थे भाई, 89 तो पिछले टफ एग्जाम में भी सही किए थे। अब की बार तो अब एग्जाम भी इजी था तो 5-6 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल निकल के आया डिसीजन वो निकल के आया कि 2026 के अंदर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरिट जाने की संभावना है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पेपर्स को स्टडी किया है या पिछली मेरिट को स्टडी किया है, बच्चों से मिल के आया हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल वाले बच्चे जिनके नंबर 125 से ऊपर हैं वो फिजिकल की तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस में जिनके क्वेश्चन 120 से ऊपर सही है, 120 या उससे ऊपर सही है, वो फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी में 122 क्वेश्चन, एससी में 115 क्वेश्चन मेल वाली, और एसटी में 105 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ये है आपका मेरिट का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और
ST। अब यही फीमेल में आ जाते हैं। फीमेल में जिस लड़की के 120 क्वेश्चन प्लस सही बैठ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू करो। EWS में 113 क्वेश्चन, OBC में 115, SC में 107 108 और ST में 95 क्वेश्चन जिस लड़की के फीमेल के सही बैठ रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की। वैकेंसी दोबारा आएंगी और अप्रोक्सीमेट 80,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है यूपी पुलिस के अंदर। तो जिन बच्चों के क्वेश्चन इससे कम बैठ रहे हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, कॉपी पेन लेके दोबारा बैठ जाएं। ठीक है, हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको सारी फ्री मिलती हैं। प्लेलिस्ट बना के हमने डाल रखी है। GS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और रीजनिंग की भी हमारी थोड़ी सी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो हमारी टोटल क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और जिन बच्चों के इतने नंबर बैठ रहे हैं उससे ऊपर बैठ रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, और जिनके इससे कम बैठ रहे हैं वो अपने पेन उठा के अगली एग्जाम की तैयारी करो। आगे फिर पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इसी साल में दोबारा वैकेंसी आएगी। कारण क्या है, 2027 में इलेक्शन है और गवर्नमेंट दोनों की दोनों वैकेंसी पूरी करेगी, ये वाली भी पूरी करेगी और ये वाली भी पूरी करेगी। ठीक है, तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।